जय हिंद साथियों, मैं विकास यादव आपके अपने राष्ट्रीय क्लब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन थोड़ा सा बात करने वाले हैं जो फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर। और जो मेरे साथी हैं कुछ सिलेक्टेड हो गए हैं वो चिंतित हैं कि मतलब पहले बीच में अफवाह उड़ी थी कि भर्ती कैंसिल या री एग्जाम जैसी, वैसे ही अब फिर से 2 लोग पकड़े गए हैं तो उसके बाद फिर से लोग परेशान हो रहे हैं। और खासकर मेरे दोस्त परेशान हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सभी लोग परेशान हो रहे होंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ 2 मिनट आपकी लेना चाहूँगा और 2 मिनट में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि इसको सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों लोग देखें, क्योंकि ज़्यादा नॉन सिलेक्टेड लोग हैं वो ही चाह रहे हैं कि भर्ती वो कैंसिल हो और एग्जाम दोबारा से हो। तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगा जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैं क्या पूछना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा आप अपने आप से सबसे पहले ये पूछो कि आप चाहते क्या हो। ये कोशिश करो कि आप चाहते क्या हो इस भर्ती से या किसी भी भर्ती से। जब फर्जीवाड़े हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, जब मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो आप छाती पीट रहे थे कि अरे एग्जाम हो गया और मतलब कुछ नहीं कर रही सरकार। अब सरकार ने कुछ एक्शन लिया है मतलब भर्ती पे, और जो लोग फर्जीवाड़े हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और पकड़ भी रहे हैं। आपको पता है कितने लोग पकड़ गए, तो भी आप परेशान हैं। मतलब आप क्या चाहते थे? आप ये चाहते थे कि भर्ती चुपचाप से हो जाए, सारे लोग वैसे के वैसे लग जाएं, ये चाहते थे आप? ऐसा तो नहीं चाहते होंगे। जब पकड़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्या है? तो आपको यहाँ खुश होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, एक फर्जी वाले जो फर्जी लोग है ना उसको पकड़ने पर 50 लोग सुधरते हैं आगे के लिए, क्योंकि उसमें पैसा भी जाता है और जॉब भी जाती है। तो आने वाली भर्तियों में इस डर की वजह से बहुत ही कम इस लेवल की फर्जी लोग आएंगे, क्योंकि वो बहुत डर और बाकी चीजें सारी होती हैं। पैसा हो, जॉब हो, इज्जत हो, सारी चीजें जाती हैं। तो उसमें लोग सोच समझ के अगली बार रिस्क लेंगे। तो आप ये खुद सोचो सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है कि अब लोग पकड़ रहे हैं, पकड़ तो रहे कम से कम। और जो लोग बैठेंगे सीट खाली जाएंगी नहीं उनकी क्लियर होंगी। समथिंग ऐसा मुझे लग रहा है कि 1,000 तक लोग लगेंगे, क्योंकि 15% हैं। तो 15% है तो 500 600 700 लोग तो लग ही जाएंगे, क्योंकि उतने तो न्यूज़पेपर में भी निकले, ज्वाइन करने नहीं गए तमाम चीजें। और वैसे ही बहुत लंबी प्रक्रिया हुई है भर्ती की, तो बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा इधर उधर। ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। आप ये सोचें कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी फिर से हमको पेपर देने मिलेगा, ऐसा होगा वो होगा जो होगा, इससे आपके जॉब नहीं लगने वाली है। सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी भर्ती आने वाली है और उसके लिए तैयार रहो, उसमें मेहनत करो और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन जो मेहनत करके लगे हैं वो मतलब उनको नुकसान अब नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी 2 साल गई है, टाइम गया, पैसा गया, सब कुछ गया। तो उनको ज्वाइनिंग मिल रही है और मिलेगी भी। तो उसमें आप ये पॉइंट रखना चाहेंगे क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ना ही भर्ती कैंसिल हो सकती है, ना ही री एग्जाम हो सकता है। और जो मेरे साथी सिलेक्टेड हैं उनको मैं कहना चाहूंगा आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए। ना तो भर्ती कैंसिल होगी ना री एग्जाम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ लोग हैं जो मतलब स्टूडेंट भी बोल लो उनको, जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो बाकायदा रियल में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगली भर्तियों पर फोकस कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको चाहिए फ्री में कुछ मिल जाए, ऐसे 36 आए और 36 चले गए, कभी भी कुछ नहीं होने जाने वाला। ठीक है, बिंदास रहिए। सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है लगभग 90%, और कुछ ही बचे हैं जैसे हम जैसे लोग जो कि इंदौर पोस्टिंग है या कहीं इधर भोपाल वाले वाली और कुछ 2-1 जगह के लोग बचे हैं। बाकी सब जगह लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। आप नो टेंशन रहिए और बिंदास रहिए और आप आगे की तैयारी कीजिए। और आपके लिए जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए बता दूं, जो लोग फर्जीवाड़े से पकड़े जा रहे हैं इनसे परेशान मत होइए, इनसे बिल्कुल परेशान मत होइए, खुश होइए। क्योंकि तो ये लोग लगे तो पैसे देकर ही हैं, तभी गवर्नमेंट इनको पकड़ रही है। तो अपने लिए नहीं है, अपनी जॉब लग गई, अपन ओके, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने जो छोटे बड़े भाई बहन हैं जो अभी आएंगे, या अपने साथी कह लो, दोस्त कह लो, जो अगली भर्ती में तैयारी करेंगे, वो भी तो इनका शिकार होते आगे। लेकिन ये लोग पकड़े गए हैं, इससे बहुत लोग मैक्सिमम लोग, मैं कह रहा हूँ आपसे, पैसा किसी के पास फ्री का नहीं है। ठीक है, बहुत लोग मैक्सिमम लोग इसके डर की वजह से अगली भर्ती में जुगाड़ करने से डरेंगे। देखना आप कितना डरेंगे, क्योंकि इसमें पैसा भी गया और जॉब भी गई और इज्जत भी गई और बहुत तमाम चीजें होती हैं। जो जुगाड़ करता है वो बंदा और वो पकड़ा जाता है, उससे पूछो, जेल वगैरह हो गई तो जिंदगी गई, सोचो उनका क्या हाल होगा। तो इससे डर की वजह से बहुत से क्या 99% लोग डरेंगे और अगली भर्ती बहुत अच्छे से होगी। तो अपने जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको बोलिए कि मेहनत करिए, आने वाला मौका है ना बहुत सुनहरा मौका रहेगा। एमपी में पहली बार ऐसे अच्छे लोग पकड़े जा रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल पे 25-30 लोग पकड़ना कोई हंसी खेलना नहीं होता है।
और बहुत बढ़िया चीज़ है और पकड़े जा रहे हैं तो आप बिंदास रहिए, आपके लिए कोई खतरा नहीं होने वाला है। और जुड़े रहिए चैनल से और अपने साथियों को, अपने छोटे बड़े भाइयों को शेयर कर दीजिए। आने वाली भर्तियों में मैं उनके लिए बहुत ही शानदार हेल्पफुल साबित होऊंगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।